हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। आप सोच रहे होंगे ये पांचों नए नमूने क्यों खड़े हैं। तो नए नमूने नहीं है भाई, ये लखपति लोग हैं। ये ऐसे नहीं खड़े हैं लाइन में। इस कोरोना काल के संकट में जहां लोग पैसे नहीं पा रहे हैं, ये लोग 80 लाख रुपए अब तक कमा चुके हैं, 70 से 80 लाख रुपया। और बस अब हिसाब ही कर रहे थे किसको कितना मिले। अब ये हिसाब करेंगे जेल में, क्योंकि ये जो लाइन लगी हुई है ये जेल जाने की है और फोटो बढ़िया से खिंचवाया जा रहा है। अब जेल में अंदर बैठ करके हिसाब करेंगे किसको कितना पैसा जो है बराबर बराबर बैठेगा। ये लोग ग्रुप डी में नौकरी लगा रहे थे। 69,000 के सेनमार भी ऐसे ही दिखते होंगे, वो भी ऐसे ही करते रहे होंगे। एक आदमी तो कर नहीं सकता। तो जल्द ही उनका भी फोटो चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही दिखेगा, जो लोग इस समय फरार हैं। अगला फोटो आप जो देख रहे हैं यह 69,000 के उन अभ्यर्थियों का है जो किसी कारणवश अपनी गलती से या साइबर कैफे की गलती से किसी तरह से आवेदन पत्र में त्रुटि हो गई थी। आपने कल का फैसला देखा, मैंने वीडियो में बताया भी कि कल जो फैसला आया हाई कोर्ट का, उसमें यह था कि जो अभ्यर्थी प्राप्तांक पूर्णांक गलत कर दिए हैं वो लोग बस एक बयान हल्फी, जिसे नोटरी बस नोटरी बयान हल्फी लेके चले जाएं और बेसिक शिक्षा परिषद में और अपना डिटेल दिखाएं कि मैं इतना नंबर पहले पाया था, गलत भरा गया, या मेरा जो रिजल्ट आया है स्क्रूटनी का उसमें इतना नंबर है। बस क्या काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाए। जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, बच्चे उस फैसले की कॉपी लेकर के पहुंच गए बेसिक शिक्षा परिषद और क्या मांग करने लगे, मेरा संशोधन अभी तुरंत कर दिया जाए। तो बेसिक शिक्षा परिषद का ये प्रांगण आपको दिख रहा होगा, जहां अभ्यर्थी सामने दिख रहे हैं कुछ। वही जान लें जो फर्जी शिक्षक हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएससी को आदेश दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं सबकी छुट्टी कर दी जाए। भाई किन शिक्षकों की छुट्टी की जाए? छुट्टी तो चली रही है काफ़ी दिन से। अरे भाई वे शिक्षक जो 1332 की संख्या में थे, आपको पता ना हो बता दूं, 1332 शिक्षक ऐसे थे जिसमें से 769 की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। की क्यों गई हैं? क्योंकि ये वही शिक्षक थे जो सबको पढ़ा रहे थे। इनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अच्छे तरीके से परीक्षा दे करके भर्ती होकर पढ़ाना चाहिए था। ये सबको पढ़ा रहे थे, सारे अधिकारियों को, सरकार को, जनता को, सबको पढ़ा रहे थे। और आज इनकी बारी है जेल में जाकर के बैठ के पढ़ने पढ़ाने की। तो 1332 में 769 का सेवा समाप्त हो जाएगा। वैसे हो तो गया है, लेकिन वहीं हाई कोर्ट के आदेश पर याचिका करने पर 3 अभ्यर्थियों का 25 को कराया जाएगा इंटरव्यू, इसी 25 जून को। आज कितना तारीख है? 23 तारीख है, यानी कि परसों कराया जाएगा। आपको बता दूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने समाज शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के एक याचिका दायर हो गई थी। 3 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। और याचिका दायर क्यों की थी? क्योंकि जो आयोग का विज्ञापन आया था उसमें 35 विषयों की परीक्षाएं हुई थी। 1150 पद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें समाजशास्त्र में थीं, 273 सीटें। वहीं चंद्रमा यादव की लखनऊ से भदोही तक तलाश जारी है और जितने भी पुराने उसके दस्तावेज हैं, जैसे कहीं उसने नकल वगैरह कराया, तो उसकी भी जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। फिलहाल जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं जो मामला चल रहा है सीटेट के पेपर को लेकर के, सीटेट का पेपर होगा कि नहीं होगा, बड़ा कन्फ्यूजन है। एडमिट कार्ड भी आ जाए, मान लीजिए एडमिट कार्ड आ जाता है और एडमिट कार्ड अगर सब लोग जान जाते हैं मेरा यहाँ पे सेंटर है, क्या परीक्षा होगी? उससे परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा तो तब होगी जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब आदेश जारी करेगा, जिसमें उसने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई की परीक्षाएं हों, नीट की परीक्षाएं हों या जेईई यानी कि आईआईटी की परीक्षाएं हों, सब की सब सीबीएसई से जुड़ी हुई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप जिस तरह का फैसला देंगे, क्योंकि कल सोमवार को इसकी बैठक हुई थी, उसमें यही फैसला निकल के आया। फैसला यही हुआ कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए। कोर्ट जो कहे, कोर्ट कह रहा है सीबीएसई को, सीबीएसई आप जो कहें, तो सीबीएसई हम कोर्ट के बीच है। तो जो भी कोर्ट फैसला करेगी
उसी पर सीबीएसई को मानना होगा। तो सीबीएसई की परीक्षाएं इसलिए रुकी हुई हैं, और उनके नाते अगर सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हुई तो आप जान लीजिए नीट की तैयारी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले आईआईटी स्टूडेंट और अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सीटेट के कैंडिडेट, ये सभी लोग जान लें कि परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी अगर सीबीएसई परीक्षा। एक बहुत बड़ा साल्वर गैंग का सरगना पकड़ा गया है, बिहार से गिरफ्तार किया गया है इसको। 2-3 लाइन में जान लीजिए करता क्या था। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए लेता था एक आदमी से, परीक्षा से लेकर के वेरिफिकेशन तक सब कुछ कराता था। फिल्मों में आपने देखा होगा किसी का फिंगरप्रिंट, किस तरह से फिंगरप्रिंट मशीन होती है उस पर, जैसे थंब इम्प्रेशन मशीन बोलते हैं, उस पर कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो मान लीजिए आपके अंगूठे का निशान मैंने ले लिया, उसी ढंग का, उसी ढांचे का मैंने एक फिंगरप्रिंट बना लिया, पतला सा प्लास्टिक का, और उसने अपने हाथ पे चिपका लिया अंगूठे पे। तो जहां भी उसे लगाऊंगा तुरंत ही खुल जाएगा। तो फिल्मों से, शायद भाई बिहार के हैं, हो सकता है ज़्यादा फिल्म देखे हो, तो वहीं से सीख गया था ये। फिलहाल अब ये पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है। और ये मामला हुआ था सिपाही भर्ती परीक्षा में। फिलहाल सब में ऐसा हो सकता है, दूसरे कैंडिडेट का दूसरा कैंडिडेट बैठ करके परीक्षा दे देते हैं ऐसे ही, अंगूठा ऐसे लगा के दूसरे का। सोचिए, आप क्या जानेंगे, बगल में बैठा हुआ, आप एडमिट कार्ड तो मिलाने जा नहीं रहे। तो ये तब पकड़े गए जब एक लड़का वेरिफिकेशन कर रहा था। तो आपने देखा होगा जो भी वेरिफिकेशन करते हैं अपने हाथ से पकड़ करके अंगूठे को रखते हैं बार बार। पहले तो ऐसे रखवाते हैं, और कभी कभी हाथ भी पकड़ लेते हैं कि रखो यहाँ पे बढ़िया से, पानी में भिगोवा देते हैं। तो ऐसे में जब इसका भिगवाए तो थोड़ा सा उजड़ गया, और थोड़ा सा जब उजड़ा तो लगा शक पकाने हो, फिर तुरंत उसको पकड़ लिया गया। पता चला उसके अंगूठे पर तो प्लास्टिक चिपकी हुई है। अब तो गड़बड़ा गया काम, हल्ला हो गया। हल्ला हो जाने से मतलब क्या है, अरे भाई जो वेरिफिकेशन कर रहे थे 2-3 लोग रहते हैं ना, तो एक जो था उसमें टीसीएस का, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो लेती है एग्जाम कराने के लिए ठेका, वही आदमी था, मिला हुआ था इससे। वो जानता था किसके हाथ पे अंगूठा पर चिपका हुआ है वो प्लास्टिक। लेकिन करे क्या, अब कई लोग देख गए तो हल्ला हो गया। अब हल्ला हो गया तो करे क्या, ये भी फंस गया, टीसीएस वाला है उसी में। और इसके पूरे गिरोह पकड़े गए, और मेन जो साल्वर गैंग का सरगना था वो बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम राजेश कुमार है। खैर, नाम में क्या रखा है साहब। फिलहाल अब इसका जो भांडा है फूटा है, और जितने भी अभ्यर्थियों की इसने पास कराया है सब के सब लोग वापस बुलाए जाएंगे। जो लोग अभी ड्यूटी कर रहे होंगे थाने पे, चौकी पे, पुलिस लाइन में, सब के सब लोग जाएंगे कहाँ, जेल में। और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता था अच्छे से, तो उनके लिए एक लेटर लिखवाया जाता है कि वेरिफिकेशन अंगूठा नहीं पकड़ रहा है। तो उनका जो है वेरिफिकेशन जब ज्वाइनिंग होता है तो उस टाइम करवाया जाता है मैनुअली, यानी कि स्टैम्प पेपर से, स्टैम्प से। तो स्टैम्प से मारा जाता है, और जो विशेषज्ञ होते हैं उसकी जांच करते हैं कि आप ही का अंगूठा है कि नहीं। तो इसके लिए जो टीसीएस का कर्मी था, मिर्जा मुराद कल्लीपुर गांव का था, और प्रदीप कुमार भारद्वाज उसका नाम था, वह सॉफ्टवेयर का जो आईडी पासवर्ड था उसी का यूज कर लेता था। ऑफिस में नहीं, घर पे यूज करता था, और जितने लोग रहते थे सबका वेरिफिकेशन खुद कर देता था। लेकिन अब मामला तो खुलना ही था। वहीं एलटी ग्रेड की बात कर लें, 13 विषय के जो रिजल्ट आए हैं, यानी कि जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान कभी नहीं आ पाए हैं, वे अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम भी रिजल्ट बन के निकलें। फिलहाल जो 13 विषय के रिजल्ट आए हैं उनके प्रमाण पत्रों के जांच के बाद ही नौकरी मिलेगी। भाई जांच के बाद ही मिलती है। देखिए इसमें स्पेशल क्या है, तुरंत ही उस तरह का जांच किया जाएगा जिस तरह इस समय अनामिका प्रकरण में किया जा रहा है। इस तरह नहीं कि आप भर्ती हो जाए, ये जांच होता रहेगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं। पहले जांच होगा अनामिका प्रकरण की तरह, अगर वह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। तो जो लोग भी एलटी ग्रेड से संबंध रखते हैं उनके लिए खबर है। और 5 विद्यालयों के आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे। आपको जो 5 विद्यालय जो भी चाहिए आप मांगिए, मेरिट के अनुसार जो भी आपको मिलना होगा मिल जाएगा। फिलहाल जो 2 विषय के अभ्यर्थी हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, उनके साथ सभी लोगों की सहानुभूति है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, और आपका भी रिजल्ट जल्दी निकलेगा। उस पर काम बहुत तेज चल रहा है। एक मामला और सुन लीजिए, जैसे इतना सुना, सीजीएल, एसएससी सीजीएल जानते ही होंगे, बड़ा प्रचलित है। प्रचलित इसलिए नहीं है कि एसएससी सीजीएल है,
भाई इसमें इतना नकल हुआ है, इतनी ज़्यादा सेधमारी हुई थी कि लगभग 6 महीने से ऊपर दिल्ली में बैठ करके अभ्यर्थी धरना दिए थे इसको लेकर के। सोच लीजिए, इसलिए बहुत फेमस हुआ था। शायद ही कोई एक ऐसा रहा होगा जो सीजीएल के चयनितों के संबंध में ना आया होगा, अर्थात उनके समर्थन में। 69,000 से कम नहीं था। इसमें देखिए क्या हो गया, सीजीएल 2017 का रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी खुशी की बात है, 3 साल में जारी हो गया। और दुख की बात यह है कि 8 महीना बीत गया रिजल्ट आए और किसी तरह का हिल्ली डुल्ली नहीं कर रहे हैं लोग, एकदम सन्न खींच लिए हैं कि आगे क्या करना है। अरे भाई, रिजल्ट निकलने के बाद क्या किया जाता है? नियुक्ति दिया जाता है। नहीं याद हो तो जितने भी व्यूअर सुन रहे हो जो सीजीएल से संबंध रखते हैं, लेटर भेजिए उनको। ट्विटर मत भेजिए। ट्विटर पे 30,000 से ज्यादा लोग ट्वीट किए हैं। ट्विटर मत भेजिए, नेट नहीं ऑन करेंगे ये लोग। और नेट नहीं ऑन करेंगे ट्विटर पे क्या जानेंगे। लेटर भेजिए लिख करके, 30,000 लोग लेटर भेजिए, घर भर दीजिए इन लोगों का। बस इतना काम कर दीजिए मेरी तरफ से। अभी देखिए, चिल्ला करके आपको नौकरी, तुरंत नियुक्ति पत्र दौड़ के देंगे, हाथ हाथ में पकड़ाएंगे, कहेंगे अगले दिन आ जाओ बाबू। तो अगर परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा परेशान करने की जरूरत है। ऑफिशियल परेशान कर रहे हैं, ऑफिशियल परेशान। मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था आज, जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जितने लोग भी उसमें सदस्य हैं, सब के सब लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के विरोध में और अभ्यर्थियों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, सब के सब अभ्यर्थियों के समर्थन में नारेबाजी किए, धरना प्रदर्शन किए, हल्ला बोल किए, घेराव प्रदर्शन किए। कोई एक ऐसा जिला नहीं है जहां पर ना किए हों। कहीं कहीं एक जिले में 2-2, 3-3 जगह हुआ ऐसा। पूरा प्रदेश स्तर पर ऐसा हो रहा था। वहीं पर आपको पता है आज मेरे वीडियो के माध्यम से कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला कार्यालय यानी कि जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन हो गया। हल्ला बोल समझ ही रहे होंगे, हल्ला बोल। तो इस केस में जितने अधिकारी लोग थे सब गुस्सा हो गए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो एक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देख लीजिए। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मामला आया था, छात्रों और पुलिस में जो झड़प हुआ था, उसका भी फोटो देखिए। आप देख रहे हैं, जो कल भी मैंने दिखाया था और आज भी मैंने दिखाया था वीडियो में। तो ये देख लीजिए, बसों में भरे हुए हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन हो रहा है, जम के हो रहा है। और जितने भी ये लोग घूम रहे हैं शिकारी, अगल बगल देखिए हाथ में डंडा लेकर के, सब के सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन कर रहे हैं। बसों में भरे हुए हैं, देखिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग है। इतनी दूरी तो कभी सोशल डिस्टेंस बनाने, शब्द बनाने वालों ने नहीं की होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अगर कोई अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ा है, कुछ बोल रहा है, हिम्मत है, कह रहा है, तो अभ्यर्थियों को भी इन लोगों के समर्थन में आना चाहिए। अगर सामने नहीं आ पा रहे हैं तो ट्विटर पे ही, फेसबुक पे ही किसी तरह इन लोगों का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। आज आप इन लोगों का सहयोग नहीं करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि अभ्यर्थियों को ये आपसे मतलब ही नहीं है। तो आप लोग इनका सहयोग करें फिलहाल, क्योंकि आपके लिए लोग ही बैठे हुए हैं, चाहे जिस पार्टी के हों। ऐसा नहीं है कांग्रेस के ही पार्टी के हों, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, किसी भी पार्टी के हों। और यहाँ पे कोई पार्टी नहीं देखनी है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी का हो, वो कर रहा हो तो उसके समर्थन में ही आप कुछ बोले। सबके समर्थन में, जो लोग आपके समर्थन में। फिलहाल वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार है या पुराने व्यूअर हैं, चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन नहीं दबाया, दबाइए, जिससे सारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगा भाई।